नमस्कार मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस वैश्विक बीमारी में आप अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी वैसे ही है, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यूपीएससी की तरफ से पीटी की 2021 की तरफ से पाठ्यक्रम के अनुसार हमने क्लास को ख़त्म किया, कैलेंडर ख़त्म किया। आज हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, संबंधों के बारे में बात करेंगे। और ये इसमें संबंध क्या होता है, संबंध के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जीवन के, प्रतिदिन के जीवन पर आधारित होते हैं। हम कई प्रकार के रिश्तों से बंधे होते हैं, अपने पीढ़ियों से जुड़े होते हैं, अपने परिवार से जुड़े होते हैं। यानी आज हम बात करते हैं रिलेशन की। तो अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहें, वैसे अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहें तो यहाँ पर लिखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर निर्मित आपसी मधुर एवं सद्भावनापूर्ण संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर निर्मित आपसी मधुर एवं सद्भावनापूर्ण संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। रक्त संबंध को सॉल्व करने के लिए या तो हम निगमन विधि या चित्रित निरूपण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। किसके द्वारा? या तो निगमन विधि या चित्रित निरूपण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। अब जैसे आप किसी व्यक्ति को आधार मानकर, जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसको मैंने आधार मान लिया,
इसको मैंने आधार मान लिया, तो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, अब पिताजी के पिताजी, ये मेरे पिताजी हो गए। अब पिताजी के पिताजी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। सेम जब आप नीचे आएंगे अपने नीचे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा आपके लिए, आपके पुत्र हो जाएंगे। जब पुत्र का पुत्र होगा, जब पुत्र का पुत्र होगा, तो आप पुत्र के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप दादाजी हो जाएंगे। तो किसी व्यक्ति को आधार मानकर उसके या तो समान पीढ़ी, उसके तो उसके ऊपर की पीढ़ी, या तो नीचे की पीढ़ी पूछा जाता है। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्र संबंध को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह दिए जाएंगे, उनको नोट कर लिए। प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, अगर त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो ये मेल को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, मेल, यानी कि पुरुष वर्ग को दर्शाएगा। अगर सर्किल है, अगर सर्किल है तो ये फीमेल, महिला वर्ग को दर्शाएगा। अगर वन जनरेशन गैप है, अगर वन जनरेशन गैप है, या कपल कर दीजिए इसको, यानी एक बराबर के जिनमें, ये मैरिड को दर्शाएगा, ये मैरिड को दर्शाएगा। मैरिड मतलब पापा मम्मी हो जाएंगे, ये दर्शाएगा। अगर ये दर्शाएगा आपको सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन क्या हो सकता है, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर हो सकता है। अगर ये दिखाएगा आपको वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप को निरूपित करेगा। जैसे मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, ये मैं हूं और ये मेरे पिताजी हो जाएंगे, ये मेरे पिताजी हो जाएंगे। तो यहां पे एक जनरेशन का अंतर आ गया, तो ये जनरेशन का गैप ये दर्शाएगा। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है वो देखें। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर त्रिभुज है तो मेल को दर्शाएगा, सर्किल है तो फीमेल को दर्शाएगा, अगर इक्वल का चिन्ह है यानी मैरिड का तो मैरिड दर्शाएगा, अगर सिंगल कोड है तो सेम जनरेशन, ये वन जनरेशन गैप को दर्शाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रिलेशन में आपसे बेसिक प्रॉब्लम पूछी जाती है। क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक प्रॉब्लम पूछी जाती है, पजल पूछी जाती है, और क्या पूछा जाता है, संकेत वाले प्रश्न पूछा जाता है, संकेत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं बेसिक। क्वेश्चन नोट करिएगा, आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। क्वेश्चन, यदि बी की माता, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई और डी की मां बी है, तो बी है, बी की बेटी ई है,
तो डी की दादी कौन है, पूछा आपसे, तो बताएं डी की दादी कौन, यह क्वेश्चन है। यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई भाई है डी, ए का बेटा सी है, ई का भाई ई का भाई डी है, और ई और डी की मां बी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। बी की माता ए हो, आइए देखते हैं, इसको चित्रित करते हैं, दर्शाते हैं कैसे कैसे होगा। बी की माता ए हो, बी की माता कौन है, ए है, यहां पे बी हो जाएगा। बी का भी हमें लिंग के बारे में पता नहीं है कि ये महिला है कि पुरुष वर्ग का है, लेकिन हमें ए के बारे में पता है कि ये महिला है, यानी इसकी माता है। बी की माता ए हो जाएगी। अब महिला को हम किससे निरूपित करते हैं, सर्किट से, सर्किट से। फिर कह रहा है ए का बेटा सी है, ए का बेटा क्या है, सी है। अगर ए का बेटा ये बी की मां ए है, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा इसका। तो ए का बेटा सी है, ये हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। इसके बारे में दिया गया कि ए का बेटा सी है। और क्या दिया है, ई का भाई डी है, ई और डी की मां बी है, ई और डी की मां बी है। तो इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये मां है किसकी, ई और डी की, ई और डी की मां बी है। ई का भाई कौन है, डी है। इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये क्या है, पुरुष वर्ग का है। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। ये सारे वृक्ष आपने परिवार के वृक्ष देखे, जितनी जितनी आपको कंडीशन दी गई थी उनके आधार पर आपने चित्रित किया इसको। अब आपसे पूछा है डी की दादी कौन है। अब जिस प्रश्न में से और का प्रश्नावली लगी हो, तो यहां पर पूछा गया डी की दादी कौन है। अब ये इसके लिए पुत्र हो जाएगा। ये इन दोनों की क्या है, मां है बी, बी क्या है, मां है ई और डी की। अब बी की मां क्या है, ए है। तो पूछा क्या किससे, डी की दादी कौन है। तो डी की दादी कौन सी हो जाएगी, ए। डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या है, ए है। बी है, ई है और सी है। अब पूछा किससे है, डी की दादी कौन, तो डी की दादी कौन सी हो जाएगी, इसके साथ पूछा गया है, तो डी की दादी आपकी कौन हो जाएगी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को, दोबारा से मिटा रहा हूं मैं इसको। आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में बी की माता ए है। बी के बारे में हमें पता नहीं है कि पुरुष वर्ग का है, पुरुष वर्ग का है कि महिला का, लेकिन यह पता है कि इसकी माता कौन है, ए है। तो ए हो जाएगा हमारी, महिला हो जाएगी। अब कह रहा है ए का बेटा सी है, यानी इसी का बेटा कौन है, सी। तो ये कौन हो जाएगी, या तो इसके लिए या तो भाई भाई हो जाएंगे या तो बहन भाई हो जाएंगे। कि ये किस वर्ग की है, महिला वर्ग की है। अब किसकी है, ई और डी की। अब इन दोनों के बारे में भी पता नहीं चला कि ये पुरुष वर्ग के हैं कि महिला वर्ग के हैं। बी की बेटी ई है, इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये किस वर्ग की है, महिला वर्ग की है। और यहां पे दिया था ई का भाई कौन है, डी है, तो इसके बारे में भी हमें पता चल गया कि ये पुरुष वर्ग का है। अब आपसे पूछा है तो डी की दादी कौन है। ये दोनों भाई बहन है, इनकी माता कौन है, बी है। अब ये भी क्या है, भाई बहन है, इनकी माता कौन है, ए है। अब डी से पूछा है तो डी की माता डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन जाएगी, ए हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बना है, इससे रिश्ता किसके साथ पूछा था, इसके साथ, ए के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? ऑप्शन: पुत्री, देवर, पति, पत्नी। यदि ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो आपको बताना है बी का ए से क्या संबंध है। आइए लगाते हैं। ए सी का पिता है, क्या है? ए सी का पिता है। अब ये हमारे हो जाएंगे सी। सी के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि इसका ये पुरुष वर्ग के हैं कि महिला वर्ग के, लेकिन पिताजी के बारे में पता है। ए इसका क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तब अब पुरुष वर्ग को हम किससे दिखाते हैं? त्रिभुज से। और डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। इसके बारे में हमें पता है कि ये पुरुष वर्ग का है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है? अब एक यहां आपका छूट गया था, डी बी का पुत्र है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन बचा? बी। तो बी क्या हो जाएंगे? ये ए और बी क्या हो जाएगा? आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ये बी इसके लिए क्या हो जाएगा? देवर हो जाएगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? भाई भाई हो जाएंगे। अब सी यहाँ पे क्या है? सी यहाँ पे हो जाएगी बहन। सारा वृक्ष तैयार है परिवार का। अब आपसे पूछा क्या है? बी का ए से क्या संबंध है? किसके साथ का लगा है? बी के साथ का लगा है। तो ये आपका आंसर वाला चिन्ह हो जाएगा। तो बी का ए से क्या संबंध है? किसके साथ पूछा है? ए के साथ पूछा है। बी का ए से, तो बी का आपका आंसर हो जाएगा बी। यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन है? ये पत्नी है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है? आपके साथ क्वेश्चन था। कहा था ए सी का पिता है, इसका पिता कौन है? ए है। ठीक है, ये पुरुष वर्ग का हो गया। इसके बारे में अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ई ए का भाई है, ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ई और ए। यदि सी डी की बहन है, सी और डी की, यदि सी डी की बहन है, इन दोनों के अभी बारे में हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहां पर दे रखा है डी बी का पुत्र है। तो अगर ये बहन है, ये अगर भाई, सॉरी, ये यहां पे डी है और कह रहा है बी डी का पुत्र है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी आपके लिए पुत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। तो आपका फाइनल क्या पूछा कहता है? बी का ए से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा यहां पे? पत्नी। इस तरह से ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ले लीजिए पजल का। आइए देखते हैं। रिश्ते हैं, निभाते रहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं पजल के। एक परिवार में 6 सदस्य हैं।
एक परिवार में छह सदस्य हैं। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। सी एफ की बहन है। सी एफ की बहन है। ई के पति का भाई ए है। ई के पति का भाई ए है। ए का पिता डी है। ए का पिता डी है तथा दादा एफ है। तो बताएं डी का ई से क्या संबंध? क्या संबंध है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ए, बी, सी और डी। ऑप्शन क्या क्या है? चाचा जी, पिताजी, माता जी और ससुर जी। क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। कंडीशन क्या कह दिया है? सी एफ की बहन है। ई के पति का भाई ए है। ए का पिता डी है तथा दादा एफ है। तो बताएं डी का ई से क्या संबंध है? आइए परिवार का वृक्ष बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन दे रखा है हमें? सी एफ की बहन है, इसको रख लीजिए। सी एफ की बहन है, सेम जनरेशन के हैं। फिर क्या दे रखा है आपको? ई के पति का भाई ए है। ई के पति का भाई ई है, इनके पति। जोड़े को हम किससे निरूपित करते हैं? इक्वल से। ई के पति का भाई, ई के पति का भाई ए है। अब इनका पति होगा कोई। अभी हमें ये नहीं पता कि पति इनमें से ए बी सी डी एफ में से कौन है। पति है, मान लीजिए ये पति है और ये पत्नी है, पति जी की पत्नी। अब ई के पति का भाई ए है, इनके ये भाई हैं। ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे। अब ये ई के लिए क्या हो जाएगा? देवर हो जाएंगे। अब ए ई के लिए क्या हो जाएगा? भाभी हो जाएगी। आइए और क्या दे रखा है? ए का पिता डी है। थोड़ा और नीचे से बनाइए। सी एफ की बहन है, ठीक है। ई के पति का भाई ए है, ये यहां पे ई है, इनका ये पति है। ये इनके भाई हैं। भाई कौन है? ए है। फिर क्या दे रखा है? ए का पिता डी है। ए का पिता कौन है? डी है, इनके बारे में पता है। तथा दादा यफ हैं। तथा दादा क्या है? यफ हैं। दादाजी हो गए यफ। तो बताएं डी का ई से क्या संबंध है? अब इन भाई बहन का यहां पे कोई रोल नहीं, ये किसी के साथ संबंध नहीं बनाते थे सी और एफ के अलावा, तो यहां पे इनको वृक्ष में हम शामिल नहीं करेंगे परिवार के। अब आपसे पूछा क्या है? डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है? अब का किसके साथ लगा है?
का किसके साथ लगा, डी के साथ। ये आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर यहां से निकलेगा। अब किससे पूछा, डी का ए किसके साथ, ई के साथ। तो ये ई डी ई के लिए क्या है, ये इनके पिता है, तो इनके लिए भी क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, आंसर ससुर जी। एक बार और देख लीजिए, आइए देखते हैं, एक बार और देखिए इसको। सी एफ की बहन है, इसको अलग रख रही है, इनका कोई रोल नहीं परिवार में। अब यहां से निकालिए, ए के पति का भाई ए है, ये यहां पे ई है, ये इनके पति हो जाएंगे। ये इनके पति हो जाएंगे। यहां पे कौन है, ए है, ठीक है। अब क्या बचा, ए का पिता डी है, ठीक है, ये हो जाएगा डी, इनके लिए क्या पिताजी हो जाएंगे। तथा दादाजी कौन है, यफ है, तो इनके दादाजी कौन हो जाएंगे, यफ हो जाएंगे। अब बचा कौन, ए भी, ए हो गया, डी हो गया, यफ हो गया, ई हो गया, सी भी हो गया, यफ हो गया। तो पति यहां पे क्या हो जाएंगे, बी कर लीजिए, यहां पे बी बच रहा तो बी हो जाएंगे, इनके लिए क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। अब आपका आंसर किससे पूछा है, डी का ई से क्या संबंध है, जिसके साथ का लगा होता है वही आंसर होता है हमारा। तो का किसके साथ लगा, डी। अब किसके साथ पूछा गया है, पत्नी के साथ, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ससुर जी बनेंगे। इस तरह से पजल का भी क्वेश्चन हो गया। और अब देखते हैं संकेत वाले प्रश्न। आइए देखते हैं संकेत वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है, हेडिंग डालिएगा, संकेत वाले प्रश्न। संकेत वाले प्रश्न भी बोलते हैं इनको, फोटोग्राफ वाले भी इनको प्रश्न बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, चित्र वाले भी प्रश्न बोलते हैं। तो आइए, इसमें जो विशेष बातें हैं याद रखने लायक, जो यहां पे सवाल करने के लिए बहुत सहयोग योगदान देगी, क्या क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाए, यानी कि क्या है, क्या बातें नोट कर लीजिएगा। जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वो क्या बनेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो बाद में बनेंगे, वो बाद में बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका नोट डालिएगा। जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है वो पहले बनेगा, वो पहले बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो बाद में बनेगा, और जो व्यक्ति कह रहा है वो पहले बनेगा। तो आइए इन दोनों शब्दावलियों को एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वो बाद में होगा बनेगा, और जो व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है वो बाद में बनेगा, और जो व्यक्ति कह रहा है वो पहले बनेगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। रीता सीमा से कहती है, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई
रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध? ऑप्शन क्या क्या है? ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है? पिताजी, पिता, पुत्री, चाचा और भाई। ये ऑप्शन है आपके पास। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है सीमा से? रीता कह रही है। क्या कह रही है? रीता सीमा से कहती है, और जो व्यक्ति कह रहा है वो पहले बनेगा। कौन कह रहा है यहाँ पे? रीता। ये यहाँ पे हो जाएगी रीता। अब रीता नाम से प्रदर्शित होता है कि क्या है? महिला वर्ग की है, यानी कि महिला होंगी। किससे कह रही है? सीमा से। यहां बना लीजिए, सीमा बना लीजिए। क्या कह रही? तुम्हारी बहन। अब सीमा की बहन रही होगी कोई, सीमा की बहन मेरी माता यानी रीता की माता, मेरी माता यानी कि रीता की माता के भाई, मां जी के भाई, के भाई की पुत्री है, की पुत्री है। तो सीमा का रीता की मां के साथ क्या संबंध है? तो सीमा का रीता की मां के साथ क्या संबंध है? तो यहां पे क्या निकल के आएगा? ये भाई है, भाई की क्या है? ये बहन है। सीमा भी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो सीमा का रीता की मां के साथ, ठीक है। अब का किसके साथ लगा है? रीता की मां के भाई के साथ। तो क्या यहां पे लगेगा? अब मां, सीमा यहां पे क्या हो जाएगी? मां के लिए इसकी क्या हो जाएगी आपका आंसर? पुत्री हो जाएगी। एक बार और देखिए इसको। आइए देखते हैं एक बार और। कौन कह रहा है? रीता कह रही हैं। यहां पे बना लीजिए रीता। किससे कह रही है? सीमा से। ये यहां पे क्या हो जाएंगी? सीमा हो जाएगी। तुम्हारी बहन यानी कि सीमा की बहन, मेरी माता यानी रीता की माता के भाई, भाई क्या है? पुरुष वर्ग का है, तो त्रिभुज से व्यक्त करेंगे कि भाई की पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। बहन क्या है? पुत्री। तो भाई के लिए क्या हो जाएगी? दोनों पुत्रियां हो जाएंगी। तो पूछा सीमा का रीता की मां के भाई के साथ, किसके साथ का लगा है? भाई के साथ का लगा है। तो आंसर आपका कहां से निकलेगा? जिसके साथ का लगा हो तो वहीं पे आपका आंसर होता है। तो किसके साथ पूछा गया? सीमा और भाई के बीच में संबंध पूछा गया है। यहाँ पे भाई का किसके साथ लगा है? ये दोनों इसकी क्या है? पुत्रियां हैं। ये दोनों इसके लिए पुत्रियां हैं। तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये दोनों इसके लिए पुत्रियां हो जाएंगे। तो भाई क्या हो जाएगा? भाई के लिए क्या तो हो जाएगा? तो ये बहन क्या हो जाएगी? आपके लिए पुत्री हो जाएगी। आपका आंसर क्या बनेगा? पुत्री। सीमा यहाँ पे क्या है? भाई के लिए पुत्री है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए तस्वीर की ओर एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू, इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन क्या है? पुत्र, पिता, दामाद और क्या हो जाएगा? पोता। क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ये आपके पास फिगर पुत्र है, वो क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं इसका वृक्ष कैसे बनेगा। कौन कह रहा है? यहां बना लीजिए महिला, महिला वर्ग की है तो सर्किट से इसको निरूपित करेंगे। किससे कह रही है? पुरुष से कह रही है। पुरुष वर्ग का है तो त्रिभुज से इसको निरूपित करेंगे। क्या कह रही है? कि वह मेरे इकलौते बेटे, अब इनका इकलौता बेटा, इकलौता बेटा के पिता की बहू, इकलौते बेटे के पिता यानी कि महिला के पति, महिला के पति की बहू का यानी कि ये बहू हो जाएगी, बहू का इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अब किसके साथ का लगा है? पुरुष के साथ का लगा है। क्या कह रहा है? पुरुष उस महिला से किसके बारे में पूछा गया? पुरुष के बारे में पूछा गया है। तो पुरुष का उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अब महिला यहां पे क्या है भाई? ये पति पत्नी हो गए, ये इनका बेटा हो गया, ये इनकी क्या हो गई? बेटे की क्या हो जाएगी? पत्नी। तो इनके लिए क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। अब ये बहू है, अब इनका एक इकलौता पुत्र है, इसी के बारे में चर्चा कर रही थी वो। तो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? ये महिला उससे कैसे संबंधित है? ये हो जाएगी दादी और ये हो जाएगा पोता। अब किसके साथ पूछा गया है? पुरुष के साथ। तो पुरुष का यानी कि किसके साथ का लगा है? पुरुष के साथ का लगा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोता।
समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करिए। रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है कि राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या है? बहन और मौसी, माताजी और पोती। ये आपके पास ऑप्शन है। क्या है? बहन, मौसी, माताजी और पोती। सवाल क्या है? रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है कि राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है। अब रीता अपने पति किससे कह रही है? अपने पति से कह रही है, तो यहां पे बना दीजिए रीता। नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि महिला वर्ग की है। अब महिला वर्ग को हम किससे निरूपित करते हैं? सर्किट से। पति, इनका पति है, अब कपल को हम किससे निरूपित करते हैं? इक्वल से। ये हो जाएंगे पति। पति से किसका परिचय करा रही है? राम का। अब यहां बना दीजिए राम। नाम से निरूपित है कि पुरुष वर्ग के हैं। राम। रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहती है? राम के भाई, यानी इनका कोई एक भाई है। भाई है तो स्वाभाविक है कि ये भी पुरुष वर्ग के होंगे। भाई के पिता, भाई के पिता मेरे दादा, यानी कि अब यहां चलिए रीता के पास चलिए, मेरे दादा कह रही है, तो ये इसके पिताजी पहले रहे होंगे। रीता के पिताजी पहले रहे होंगे, अब फिर इनके पिताजी, तभी रीता के लिए दादाजी बने होंगे। दादाजी। दादाजी। और क्या कह रही है? मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है? राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो राम से किस प्रकार वो संबंधित है। यानी कि अपनी ही बात कर रही है, सेम जनरेशन में।
भाई दादा के इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा, रीता के पिताजी हो जाएंगे। अब इन्हीं के बारे में चर्चा कर रही थी, भाई के पिता यानी रीता के भाई के ही पिता यानी अपने ही पिता के बारे में वो चर्चा कर रही थी। तो यहां से क्या निकल के आया आपके पास, तो क्या पूछा, रीता राम से किस प्रकार संबंधित है। रीता राम से का किसके साथ लगा है, रीता के साथ लगा है। जिसके साथ का लगा होता है वहीं से हमारा आंसर निकल के आता है। तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, इसके साथ से लगा है, तो ये आंसर यहां बनेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा, यहां रीता के लिए ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और ये राम के लिए क्या हो जाएगा, रीता यहां पे बहन हो जाएगी। तो किसके, रीता का राम से क्या संबंध है, तो कौन सी है वो, बहन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन निकल कर आएगा। इस तरह से आपको आज रिलेशन समझ में आए होंगे, कैसे किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। उन्हीं रिश्तों के बारे में हमें बताना होता था। एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों के बीच में हमसे प्रश्न पूछा जाता है और उन्हीं के आज हम चर्चा किए। इस तरह से आपका टॉपिक समाप्त हुआ जो आयोग की तरफ से पूछना था। लगभग कोर्स कंप्लीट है। अब हम कल बात करेंगे, जो आयोग को आपको अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग। तो कल फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए।